हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ये कहानी है दो नदी के रास्ते की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की कहानी। नमनपुर नाम के एक गांव में रीना और टीना नाम की दो बहनें रहती थी। वो दोनों देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रीना दिल की बहुत अच्छी थी और वो सबसे बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी। उधर टीना बहुत अहंकारी लड़की थी। वो किसी से ढंग से बात नहीं करती थी और सबसे बदतमीजी करती थी। टीना पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। उस गांव में एक श्रापित जंगल था। उस जंगल में जो भी जाता था वो लौट के कभी वापस नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन, बेटी रीना, शाम होने को आई है, अभी तक तेरी बहन घर नहीं लौटी। मुझे तो इसके लिए बहुत फिक्र हो रही है। क्यों माँ, दीदी कहाँ गई है और अभी तक लौटी क्यों नहीं? वो उसकी सहेली सुष्मिता के घर गई है। लेकिन माँ, सुष्मिता के घर तो उस शापित जंगल के पास है। आपने उससे जाने क्यों दिया? तभी तो बेटी तेरी बहन के लिए इतनी फिक्र हो रही है। बेटी तू जाके अपनी बहन को ढूंढ के ला। शायद वो किसी दोस्त के साथ रास्ते पे बात कर रही होगी। फिर रीना टीना को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है और उसे ढूंढते ढूंढते उस श्रापित जंगल के पास पहुंच जाती है। तब उस जंगल के पास उसे टीना मिल जाती है। तब वो टीना से पूछती है, तू यहाँ पे क्या कर रही है? तुझे पता नहीं ये शापित जंगल है। यहाँ पे जो आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। ठीक है, चल अब तू मुझे ज्ञान मत दे। ठीक है, अब घर चल। माँ तेरी चिंता कर रही है और माँ ने ही मुझे भेजा है तुझे ढूंढने के लिए। ये कहकर वो लोग घर वापस आ जाते हैं। कुछ दूर आकर वो लोग रास्ता भटक जाते हैं और घने जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। तब वहाँ पे उन लोगों को दो नदी दिख जाती है। तूने इन नदियों के बारे में कभी सुना है? अब हमें किधर जाना चाहिए? मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तब अचानक से उनके सामने एक जादूगरनी आ जाती है। वो लोग उस जादूगरनी को देख के डर जाते हैं। स्वागत है तुम लोगों की मेरी जादुई नदी में। शायद तुम लोग रास्ता भटक गए होंगे, पर तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी रास्ता ढूंढने में। हमें घर जाना है। तुम लोग घर वापस जा पाओगे, लेकिन पहले इन दोनों में से किसी एक नदी में तुम लोगों को आगे जाना पड़ेगा। लेकिन हम कौन सी नदी में जाएंगे? इनमें से एक नदी में कुछ दूर आगे जाके तुम लोगों को एक परी मिलेगी जो तुम्हें जिंदगी के सारे रास्ते दिखाएंगे और बहुत सारी अच्छी बातें सिखाएंगी। और दूसरे नदी में एक पेड़ मिलेगा जिसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अब तुम दोनों को ही सोचना पड़ेगा कि तुम कौन से नदी में जाओगे। सोने के सिक्के की बात सुनकर टीना के मन में लालच आ जाती है और वो जादूगरनी से कहती है, मुझे तो उस पेड़ के पास ही जाना है। और तुम कौन सी नदी में जाओगी? मैं तो परी के पास जाऊंगी। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सिखाया है कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ज्ञान लाभ करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, जिंदगी के अंत तक आपका साथ रहता है। फिर वो दोनों नाव लेके नदी में जाते हैं। कुछ दूर जाके रीना को सुंदर सी एक परी दिखती है। तब परी रीना से कहती है, स्वागत है तुम्हारा मेरे घर में। इतने सालों में पहली बार यहाँ पे कोई आया है। शुक्रिया परी, मुझे अब क्या करना है? परी रीना को अपने साथ घर ले जाती है और रीना को अच्छे अच्छे खाना बनाने के लिए कहती है। रीना तब उस परी को पृथ्वी लोक के सबसे अच्छे खाना बना के खिलाती है, जो खा के परी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, रीना, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगी और तुम आगे जाके बहुत तरक्की करोगी। ये सुनकर रीना बहुत खुश हो जाती है। तब परी रीना को जिंदगी जीने की सही रास्ते बताती है
और रीना से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। धन्यवाद परी, मुझे आपने सही रास्ता दिखाया। रीना, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तभी तुमने लालच नहीं किया और मेरे पास आए। मैंने तुमको जैसे बताया वैसे ही चलना, देखना तुम बहुत नाम कमाओगे और बहुत अमीर हो जाओगे। वो परी रीना को वापस जंगल में छोड़ के जाती है। उधर टीना नदी में कुछ देर आगे जाके एक पेड़ के सामने पहुंच जाती है। वो पेड़ एक भूतिया पेड़ था। उस पेड़ को देख के टीना डर गई और पेड़ ने टीना से बोला, मुझे पता है तुम यहाँ सोने का सिक्का लेने आई हो। सामने इस पेड़ के नीचे बहुत सारा सोने का सिक्का दफनाया हुआ है। तुम इस पेड़ को खोद के बाहर निकालो, तुम्हें बहुत सारे सोने का सिक्का मिलेगा। ये सुनकर टीना खुशी से पागल हो जाती है। तब पेड़ उसे कहता है, लेकिन खुदाई करने से पहले तुम्हें मुझे एक वादा करना पड़ेगा, और तुम अगर वादे से मुकर गई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। टीना सोने के सिक्के के बारे में सोच रही थी और उसने पेड़ की बात ध्यान से नहीं सुना और पेड़ को वादा कर दिया। ठीक है, अब तुम नीचे पड़ी हुई इस बेलचा से खुदाई करना शुरू करो। टीना तुरंत खुदाई करना शुरू कर देती है। वो बहुत देर तक खोदती रहती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो पेड़ से कहती है, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं थक गई और मैं नहीं खोद सकती। ये सुनकर पेड़ हंसने लगता है और टीना से कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सोने की सिक्के की बात सुनकर लालची होकर तुम मेरे पास आ गए। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तब वो पेड़ टीना के सब बाल गायब कर देता है और वो गंजी बन जाती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने ही मुझे वादा किया था, और वो वादा यही था कि अगर तुमको कुछ नहीं मिलेगा तो मैं तुमको गंजी बना दूंगा और तुम्हारे सर पे कभी बाल नहीं आएंगे। पर तुम सोने के सिक्के की इतनी लालची थी कि तुमने सुना ही नहीं। फिर पेड़ टीना को वापस जंगल में भेज देता है। तब उस नदी के रास्ते के सामने रीना खड़ी हुई रहती है। रीना के चेहरे पे एक अलग सा ही नूर था, पर टीना रोए जा रही थी। वो दोनों फिर घर चले गए। ऐसे ही कुछ साल निकल गए। रीना को अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अमीर हो गई। पर टीना गंजी होने के वजह से घर से निकलना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिला कि कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा सच्चाई की राहों पे चलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।